और ये कोई प्रशांत किशोर का दल नहीं है, उदय सिंह जी का दल नहीं है। साहब, इन्होंने महामंत्री के तौर पर भाजपा में जो काम किया है, हम लोग तो सभी दलों के साथ काम हम लोग कर चुके हैं और महामंत्री तो बहुत आए होंगे, गए होंगे, अभी भी हैं, लेकिन जिस तरह की संगठन और समाज की समझ और जो प्रखरता इनकी है उसका मैं कायल हूँ। उसके लिए भी इनका आभारी हूँ कि इन्होंने इस छोटे से पौधे को बढ़ाने के लिए अपना समय देना तय किया है और ये बड़ी बात है। देखिए, ये कहना आसान है, लेकिन जिसने अपने जीवन का 20 साल 30 साल किसी दल में दे दिया, अब वो सोचता है कि भाई कुछ भी हो इसी में बने रहे। उसको छोड़कर, जिस मकान को आप बनाते हैं उसको छोड़कर कोई नया मकान बन रहा है सामने, उसको बनाने में फिर से परिश्रम करने की जो बात है वो कहीं ना कहीं आपके चरित्र को, आपके कैरेक्टर को दिखाता है। तो जिस चाल चरित्र चेहरा की बात कभी भाजपा में होती थी, आप देख रहे हैं कि वो चाल चरित्र चेहरा वाले लोग अब जनसुराज में दिख रहे हैं और आगे ये स्थिति और बेहतर होगी। जो भी बिहार को सुधारना चाहता है, जो भी बिहार में सुधार होते देखना चाहता है, जो भी ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कम से कम हम लोग की आने वाली पीढ़ी को कोई बिहारी करके गाली न दे, उसको स्पष्ट रास्ता दिख रहा है। वो रास्ता है जनसुराज का रास्ता, वो प्रशांत किशोर का रास्ता नहीं है। ये बिहार में बदलाव का रास्ता है, बिहार में बेहतरी का रास्ता है और जो लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं उनको इस बात का भी भरोसा मैं फिर से दिला रहा हूँ, उनको भरोसा होगा भी कि जनसुराज किसी व्यक्ति का दल नहीं है, ये किसी जाति विशेष का दल नहीं है, ये किसी परिवार का दल नहीं है, ये 4-5 लोगों के समूह का दल नहीं है। ये बिहार के हर उस व्यक्ति का दल है जो बिहार में बदलाव चाहता है, बिहार में बेहतरी चाहता है। ये संभव है कि आज जनसुराज के चेहरे के तौर पर प्रशांत किशोर आपको दिख रहे हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर से भी ज्यादा काबिल लोग, प्रशांत किशोर से भी ज्यादा प्रखर लोग जनसुराज के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, इसका नेतृत्व भी करेंगे, इसका चेहरा भी बनेंगे और समाज में वो प्रतिष्ठा और विश्वास भी हासिल करेंगे। आपने देखा है भाजपा में कभी आडवाणी जी रहे होंगे, आज उनका चेहरा कोई और है। उससे आडवाणी जी से पहले लोग थे, आज कोई चेहरा उसका दूसरा है। कांग्रेस में कभी मोतीलाल नेहरू जी का चेहरा था, फिर गांधी जी का हो गया, फिर नेहरू जी का हो गया। यही तो लोकतंत्र है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि काबिलियत के आधार पर, समर्पण के आधार पर, ईमानदारी से काम करने वाले हर व्यक्ति के पास ये अवसर होना चाहिए कि अगर उसमें क्षमता है, जज्बा है, ऊपर वाले ने उसको बुद्धि शक्ति दी है, तो उसको आगे बढ़ने का अवसर होना चाहिए। सिर्फ जाति के आधार पर, परिवार के आधार पर, पैसे के आधार पर आगे बढ़ने वाली व्यवस्था में साथ जुड़कर आप बहुत आगे तक नहीं चल सकते हैं। जनसुराज में मैं फिर से सारे साथियों का, मैं नाम किसी एक व्यक्ति का नहीं ले रहा हूं, क्योंकि जैसा कि शर्मा साहब ने बताया, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो पीछे हैं, उनकी प्रखरता, उनका योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम लोग मंच पर बैठे हुए कुछ साथियों का है। क्योंकि मंच पर बैठे हुए व्यक्ति की ताकत तभी है जब पीछे वाले लोगों का साथ है। तो मैं सबका तहे दिल से इस परिवार में, बिहार सुधार के इस अभियान में, इस प्रयास में मैं सबका स्वागत कर रहा हूं। और फिर एक अंतिम बात कह के कि आप भी समाज के तौर पर, पत्रकार के तौर पर इस बातों में न पड़े कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस बात की विवेचना होनी चाहिए कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में इसको सुधारने का प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रयास होना है तो प्रयास हम करें या कोई और करे, प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, प्रयास किसी न किसी बिहार के लोग को ही करना पड़ेगा। इसलिए जो साथी भी इसमें जुड़ रहे हैं, इस पे गद्दा लगा रहे हैं, वो इतिहास और जनसुराज परिवार, बिहार के लोग उनको याद रखेगा। अगर हम लोग को सफलता न भी मिली तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग महाभारत में चक्रव्यूह की कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं कथा कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद नहीं पाए। 6 दरवाजे भेदने के बाद, जैसा कथाओं में बताया जाता है कि 6 दरवाजे तोड़ने के बाद अभिमन्यु को लोगों ने घेर कर मार दिया। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि आज भी पूरी सभ्यता, मानव सभ्यता में अभिमन्यु के शौर्य की चर्चा होती है, उनके चरित्र की चर्चा होती है।
उनके किए गए प्रयास की चर्चा होती है, उनको घेर कर मारने वालों की चर्चा कोई नहीं करता है। तो जो लोग आज जनसुराज में जुड़ रहे हैं, हम लोगों का ये संकल्प है कि बिहार को सुधारना है, और अगर सुधार करने के इस प्रयास में अपना सब कुछ इस मिट्टी में समाहित भी हो जाए तो भी कोई अफसोस नहीं है। इस मिट्टी में जन्म हुआ है, इस मिट्टी का कर्ज है, जब तक इसको सुधारेंगे नहीं तब तक इस प्रयास को रोकेंगे नहीं। जनसुराज में एक और बात हम लोग करते हैं, किसी व्यक्ति का नारा नहीं लगाना। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि ये मेरा अपना व्यक्तिगत संकल्प है कि जो बिहार की आज दुर्दशा है, ये किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं है, ये किसी एक दल ने नहीं किया है, ये पूरे हमारे आपके बिहार के 13 करोड़ लोगों का दोष है कि सारे ज्ञान, अनुभव, क्षमता के बावजूद आज हम लोग देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। तो अगर हम लोगों ने इस व्यवस्था को इस गर्त में पहुंचाया है, तो जब तक इस व्यवस्था को सुधार नहीं लिया जाए तब तक किसी व्यक्ति का गौरवगान नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति को इतना अभिमान नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति को बड़ा कहने का अधिकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस मिट्टी का अभिमान होना चाहिए, इस मिट्टी का सम्मान होना चाहिए। जो समूह, जो व्यक्ति फिर से बिहारी को बिहारी कहे जाने को गौरव का विषय बनाएगा, नारा उसका लगना चाहिए। और जब तक वो स्थिति नहीं बनती है तब तक हम लोग सिर्फ एक ही नारा लगाते हैं, जय बिहार, जय जय बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया।